साथी उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और हर वो प्रत्याशी, हर वो उम्मीदवार प्रधानी चुनाव के कागजों को, प्रधानी चुनाव लड़ने की प्रक्रिया को लगातार खोज रहा है। पुराने प्रधान की कार्यकाल कब खत्म होंगी, उनका बस्ता कब जमा होगा, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, उनके कार्यकाल, इनका बस्ता कब जमा होता है। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तारीख को उनका जो बस्ता होता है, जो आचार संहिता लगता है, जो नए काम वो नहीं करा पाएंगे, पुराने काम क्या करा पाएंगे। आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, यूपी ग्राम पंचायत 2000 चुनाव 26। आप देख सकते हैं ग्राम प्रधान का बस्ता कब जमा होगा, कब लगेगी गांव में आचार संहिता। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री की तस्वीर एक साथ है और ये अपने शासनकाल में शानदार काम किए थे, सभी जानते हो। अब उत्तर प्रदेश में प्रधानी का दौर शुरू है। अगर आप भी नए नौजवान प्रत्याशी हो, प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हो, तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। चलिए जान लेते हैं कि प्रधानी के चुनाव में क्या वो योग्यता होती है और कब उनका बस्ता जमा होता है। आप हमारे पीछे ये तस्वीर देख सकते हैं, ग्राम प्रधानों के अधिकारों की समाप्ति। आप इस चीज को पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल आमतौर पर 5 साल यानी 5 साल का होता है। आप सभी जानते हो, बच्चा बच्चा गांव का जानता है। यह कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 2020 में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को रात 12 बजे तक समाप्त हुआ था। उसके बाद से वो ग्राम पंचायतों को संचालित करने के लिए वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों से वंचित हो गए थे। जैसा कि आप जानते हैं, आप एक उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें समझाया गया है कि जो वर्तमान प्रधान है उसका कार्यकाल कब से शुरू होता है और कब से खत्म होता है। तो एक बार आप फिर से यहाँ पर पढ़ लीजिए। यह कार्यकाल समाप्त होने के बाद, आमतौर पर यह 5 साल का होता है। यह कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनके वित्तीय यानी कोई वो नया काम नहीं करा सकते हैं। अगर कोई पुराना काम आचार संहिता लगने से पहले चालू हो चुका है तो वहां पर वो देख रेख कर सकते हैं, जैसा कि विधायकी के चुनाव में हुआ था, लोकसभा के चुनाव में हुआ था। अगर कोई भी सरकार मौजूदा में है, आचार संहिता लग चुकी है, अगर कोई काम कंटिन्यू हो रहा है तो उसको रोका नहीं जाएगा, वो कंटिन्यू काम चलेगा। लेकिन नया काम, नए काम का उद्घाटन चाहे प्रधान हो चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, नहीं कर सकता है अपने अपने चुनाव में। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि उदाहरण के लिए 2020 में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को रात 12 बजे तक समाप्त हुआ था। उसके बाद में वो ग्राम पंचायतों को संचालित करने के लिए वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों से वंचित हो गए थे। यानी जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है तब वो कोई काम नहीं करा सकते हैं साथियों। फिर चलते हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं दूसरी चीज, चुनाव से पहले ग्राम प्रधानों के अधिकारों में परिवर्तन। चुनाव से पहले क्या होता है आप देख सकते हैं, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होते ही उनके वित्तीय अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। आप इस चीज को समझ लीजिए। अगर ग्राम प्रधान का कार्यकाल मान के चलिए 2026 में चुनाव होने हैं और 5 या 6 महीने पहले उनके बस्ता को सीज कर दिया जाता है, उनके पावर को, वित्तीय पावर को शासनिक द्वारा सीज कर दिया जाता है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, उनके वित्तीय अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए 2021 में उत्तर प्रदेश में सभी ग्राम प्रधानों के वित्तीय अधिकार 25 दिसंबर से ही समाप्त कर दिए गए थे। उसके बाद से ग्राम पंचायतों के खाते राशि खर्च करने की अनुमति केवल प्रशासनिक अधिकारियों के पास ही होती है। जब भी ग्राम प्रधानों के अधिकार यानी जो आचार संहिता लग जाती है तो उनके जो नए काम होते हैं वो सिर्फ जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके ऊपर वही नए काम करा सकते हैं और पुराने काम की देखरेख प्रधान कर सकते हैं। आपको जहन में रखना है, नए काम आचार संहिता लगने के बाद, बस्ता जमा होने के बाद प्रधान नहीं कर सकता है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं साथियों। अब चलिए एक चीज और जान लेते हैं जो तमाम साथी लगातार पूछते आए हैं। आगामी पंचायत चुनाव यानी 2026 में पंचायत चुनाव कब होगा, किस तारीख को होगा, लगातार आप साथी इस चीज को सवाल करते आए हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में अगले पंचायत चुनाव जनवरी-फरवरी 2026 में कराए जाने की संभावना है। प्रशासन ने चुनाव की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दिया है और संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि वो समय पर सारी आवश्यकताएं, तैयारियां पूरी कर लें। अब आपने देखा होगा
प्रधानी का चुनाव हो या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, इसमें बैलेट पेपर लगता है, फिर इसमें बक्सा लगता है जहां पर वोट डाले जाते हैं, इंक लगता है, बैलेट पेपर लगता है जिसकी छपाई शासन प्रशासन द्वारा जारी राशि कर दी गई है। जो बैलेट बॉक्स होता है उसकी रंगाई पुताई शासन ने आदेश जारी कर दी है कराने के लिए। यानी उत्तर प्रदेश में अब अंदाजा लगाइए कि जनवरी हो, फरवरी हो या मार्च हो या अप्रैल हो, इनके बीच में चुनाव प्रस्तावित हो जाएंगे। अब यार आप ये भी पढ़ सकते हैं, यदि आप आगामी पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधानों के अधिकारों से संबंधित किसी भी जानकारी की तलाश है तो कृपया आप बताइए। आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना राय सवाल पूछ सकते हो कि उत्तर प्रदेश में कब होंगे प्रधानी के चुनाव, तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो। अगर आप भी प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आप मजबूती के साथ तैयारी शुरू कर दो, गांव में जनसंपर्क करना शुरू कर दो, बैनर पोस्टर लगाना शुरू कर दो और जो तमाम तरह के लोगों से मिलना, टीम बनाना, लोगों से जनसंपर्क करना, हर धर्म हर जातियों का सम्मान करना, होटलों पर बैठना सीख लो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव आ चुका है और यही प्रधानी का चुनाव है जो सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं 100% वोटिंग होती है तो प्रधानी के चुनाव में वो वोटिंग होती है। उतना आपको विधायकी के चुनाव में, सांसदी के चुनाव में या अन्य चुनाव में उतनी प्रतिशत वोट नहीं पड़ती है जितना प्रतिशत प्रधानी के चुनाव में वोट पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत सवाल होता है, यहाँ पर साख की लड़ाई होती है। अगर आप भी नए नौजवान हो, आप भी प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आप अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दो और बताओ कि आपको प्रधानी के चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत आ रही है, क्या कागज लगेंगे, ये भी सवाल आप कर सकते हो। साथ ही ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करिए और बताइए आपको क्या चीज नहीं समझ में आई। कमेंट बॉक्स में वो सवाल कर सकते हो। या आपको प्रधानी के चुनाव का जो हो गया है बस्ता कब जमा होता है, तारीख पता चल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आचार संहिता लगते ही, जो गांव में आचार संहिता लगते ही प्रधानों के पावर को सीज कर दिया जाता है और सीज करने के बाद जो नए काम का देख रेख कर सकते हैं वो उनके ऊपर जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वही कर सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आप इस बताइए कि आपको क्या समस्या आ रही है प्रधानी के चुनाव को लेकर, क्या उम्र की समस्या आ रही है या आप अभी एलिजिबिलिटी नहीं है आपका चुनाव लड़ने के लिए, अपना राय दे सकते हो और इस वीडियो को तमाम साथियों और भाइयों बहनों तक पहुंचा सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।